सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस प्रोग्राम का मेरा सबसे पसंदीदा सेगमेंट आलिम के बोल, इसमें मुझे ज्वाइन किया दो बड़े प्यारे मेहमानों ने मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, सच्चे गुलाम अहले बैत हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात हमेशा बुलंद फरमाए। मेरे साथ हमारी बहन मौजूद है मरवा सिद्दीकी, जो कि नात पढ़ेंगी, नजराना अकीदत पेश करेंगी। मैं हमेशा से इस बात पर जोर देता आया हूँ जब भी मैं दीन की बात करता हूँ कि हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, तौहीद हमारे अरकान ज़रूर है और मैं उनसे मुनहरिफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए, मज़ीद डेफिनेशन डालते हुए उनको 4 पिलर्स में डिवाइड करता हूँ। अकीदा, इबादात, मुआमलात, इखलाक। अकीदा बहुत ज़रूरी है, इबादात में हमारा हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात सब आते हैं और तौहीद हमारा अकीदी में आता है, लेकिन मुआमलात और इखलाक को भी हमें पिलर और सुतून का लेवल देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम का नहीं। अगर नमाज आपको बुराई से दूर ना करे तो वो अल्लाह के करीब करने के बजाय अल्लाह से दूर कर देगी। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबी अम्मारा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, सही बुखारी सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 काम करने का हुक्म दिया। मरीज़ की बीमार पुरसी, जनाजों के साथ जाना, छींकने वाले को यरहमकुल्लाह कहना, कमजोर की मदद करना, मजलूम से ताउन करना, कसम खाने वाले की कसम को पूरा करना और सलाम को फैलाना, यानी हर शख्स को सलाम करना। साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब भी 2 मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कहता है और उसका हाथ पकड़ता है, वो महज अल्लाह की रजा के लिए उसका हाथ पकड़ता है, तो उनके जुदा होने से पहले अल्लाह उन दोनों के तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, सलाम की अहमियत क्या है? ये दुआ है, ये क्या है, जरा रोशनी डालिए मुफ्ती साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपने पढ़ी, उसे अरबी ट्रांसलेशन में मैं यूँ पढ़ लेता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिस। इस हदीस से मालूम ये हुआ कि मुसलमान के मुसलमान पर जो 5 हक़ हैं, छींक जवाब देना, उसकी दावत कबूल करना, उसके जनाजे में शिरकत करना, उनमें से एक ही है कि सलाम का जवाब देना। सलाम करना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर आपने सलाम का जवाब, कोई आपके साथ सलाम करता है और आप जवाब नहीं देते, तो इसका मतलब आपने तर्क वजूब किया और तर्क वजूब पर इंसान मुसलमान गुनहगार ठहरता है। हर मज़हब के अंदर सुबह उठकर सबसे पहले मुलाकात का कोई ना कोई लफ्ज़ जुमला रहा है। साबका अक़वाम के अंदर भी कोई सिर्फ सलाम कहती थी और कुछ लोग जो है वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, इसी तरह अरबी के अंदर जो है वो सबाल खैर, सबा नूर व सुरूर, इस किस्म के जुमले। लेकिन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का अपना हज्जतुल विदा के मौका पर खड़े हुए तो आपने फरमाया कि साबिकीन के जितने तरीके थे सब मैंने आज ख़त्म कर दिए, जितनी सकाफ़तें ख़त्म हो गई। आज से इस्लाम का अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त होगी। मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि मुसलमान जब किसी से मिलता है तो सबसे पहले उसे गारंटी देता है और उसकी हयात तय्यबा की दुआ करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, यानी ये उसकी पूरी हयात तय्यबा की एक दुआ हो गई। और इस सलाम के पस मंज़र में एक पूरा लेक्चर है, पूरी नीयत है, मुसलमान का पूरा पस मंज़र है। इस सलाम में एक मुसलमान बता रहा होता है कि भाई मेरी तरफ से तुम्हें सलामती है, अगर मैं तुम्हारी हयात तय्यबा के लिए दुआ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद भी तुम्हारे लिए कभी बुरा सोचने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए जब बंदा अगला उसे जवाब दे देता है तो हदीस मुबारक में आता है कि अभी वो हाथ छोड़ते नहीं है, अल्लाह जल्ल शान उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला वाली रिवायत यूँ है कि मुसलमान जब आपस में मुसाफ़ा करते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं तो सलाम करके अभी फ़ारिग नहीं होते तो अल्लाह जल्ल शानहू इन्हें देख कर इस अंदाज से देखते हैं कि जिस तरह कोई किसी को मुस्करा के देखता है। और अल्लाह फरिश्तों को बना कर कहते हैं, गवाह करके कहते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ की, तुम गवाह रहो, मैंने दोनों की दुआ इनके हक़ में कबूल कर ली। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अपने आखिरी ज़माने में नाबीना हो गए थे, मगर अपने ग़ुलाम के साथ सारे बाज़ार का चक्कर इसलिए लगाते थे कि मैं सिर्फ सलाम करूं। और फरमाया कि सलाम करने वाले को अल्लाह जल्ल शानहू अपने यहाँ 2 नेमतें दुनिया में और 2 नेमतें आखिरत में अता फरमाते हैं। दुनिया की 2 नेमतें कौन सी हैं? दुनिया में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह उसको अपने यहाँ आजिज़ लिखेंगे और मौत से पहले उसकी जो आखिरत की ज़रूरत होगी उस पर अल्लाह उसको ऐसी दुआ की तौफीक अता फरमाएंगे जो दुआ उसकी कबूल की जाएगी। और आखिरत में 2 नेमतें क्या होंगी? जब बंदा उठेगा अल्लाह उसको अपने अर्श का
साया नसीब फरमाएंगे। दूसरी सलाम की बरकत क्या होगी कि जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा चमक रहा होगा और वो अपने चेहरे की वजह से पहचाना जाएगा कि इसके दिल में दुनिया में मुसलमानों के लिए ये बदनीयत नहीं था, इसकी नीयत बड़ी अच्छी थी। यानी सलाम आपके चेहरे को वहाँ चमकाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि सलाम करने से जो इंसान के अंदर आजी आती है, मोहब्बत पैदा होती है, प्यार पैदा होता है। आज हमारे यहाँ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हम कोशिश करते हैं हम सलाम भी करें तो अपने से बड़े बंदे में करें। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज नहीं था। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार किसी बड़े के लिए था वही छोटे के लिए था। आप फतह मक्का को फतह करने जा रहे हैं तो आपकी सवारी पे गुलाम बैठा हुआ है। आप ईद पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके कंधे पे यतीम बैठा हुआ है। तो आप गरीबों के साथ भी आपका रवैया वही था। अब हमारा सलाम करने का तरीकाकार ये है कि कोई गरीब आया तो दूर से हम ऐसे कर देते हैं और कोई अमीर आया तो हम उसे छोड़ते नहीं है। लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गरीब से गरीब आया, अपना आया, बेगाना आया, पराया आया, अपना दियार गैर का आया या अपने देश का आया, जब तक वो रुख नहीं फेरता आका रुख ना फेरते, जब तक वो बात खत्म ना करता आका बात खत्म ना करते, जब तक वो हाथ ना छोड़ता आका उसका हाथ ना छोड़ते, जब तक वो मुसाफिर से हाथ पीछे ना हटाता आका पीछे ना हटाते। सोचने की ज़रूरत है आज हमें किस नहज पर आने की ज़रूरत है। इन परेशानियों में, इस दलदल में, मामलात की आपने बात की, आज हमने इबादत पर जोर दिया हुआ है। इबादत आप कीजिए, हज इबादत है, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। तो उम्रा इबादत है, नमाज इबादत है, मस्जिद बनाना इबादत है, कुरान करीम की तिलावत इबादत है। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि दीन में एक हिस्सा इबादत है और 3 हिस्से दीन मामलात और अखलाक है। आप इस तरफ कब आएंगे? आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ाब्ता हयात दिया है, वो ज़ाब्ता हयात आपका इंतज़ार कर रहा है। वो ज़ाब्ता हयात न होने की वजह से आज हमारी ज़िंदगी क्या है, हमें गैर देख कर कह रहे हैं ये ऐसे हैं तो इनके बड़े कैसे होंगे। होना ये चाहिए था कि गैर देखकर हमें ये कहते ये इतने अच्छे हैं इनके बड़े कितने अच्छे होंगे, ये इतने मीठे हैं इनके बड़े कितने मीठे होंगे, इनकी ज़ुबान इतनी अच्छी है इनके बड़ों की ज़ुबान कितनी अच्छी होगी, इनके मामलात इतने अच्छे हैं इनके बड़ों के मामलात कितने अच्छे होंगे। इंडोनेशिया में सहाबा तिजारत की गरज से गए और पूरा इंडोनेशिया, पूरा मलेशिया, पूरा ब्रुनाई, ये दुनिया के कई ममालिक सिर्फ तिजारत और मामलात को देखकर मुसलमान हुए। सारे तलवार से मुसलमान नहीं हुए। तलवार दिफाई इक़दाम के लिए होती है, इक़दामी मामलात के लिए होती है, लेकिन अखलाक और मामलात घर में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। कोशिश कीजिए सलाम में पहल कीजिए। सलाम में पहल करने वाले के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी और शहादत दी कि जो सलाम में पहल करेगा वो अपने आप को मेरे साथ क़यामत में खड़ा पाएगा। और सलाम जरूरी नहीं है कि आप बड़ों को करें, सलाम आपने घर में भी पहल करनी है। आपके बच्चे हैं, घर में घुसते ही सलाम करना है। जी, घर में हो भी ना, घर में कोई ना हो, फरिश्ते तो आपके साथ हैं, वो आपकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और सलाम बाकायदा खुद एक दुआ है और दुआ इबादत है। माजरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सोचें कि हमारा रब अपने महबूब पे सलाम भेज रहा है, कितनी बड़ी शान है और हमें कितना सलाम भेजना चाहिए आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे। इससे मुझे एक हदीस याद आ गई। जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम नहीं भेजता, दुरूद पाक नहीं पढ़ता, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बखीलु मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। आज हम बखील किसे कहते हैं? खर्चा ज्यादा न करने वाले को, पैसा खर्च न करने वाले को उसे कंजूस कहते हैं। लेकिन हुजूर ने कंजूस किसे कहा, बखील किसे कहा? फरमाया जो मेरा नाम सुने मुझ पे दरूद ना पड़े, जो मेरा नाम सुने मुझसे मोहब्बत के इजहार न करे, मेरा नाम सुने मुझसे प्यार के इजहार न करे, मुझ पर दरूद न पड़े। तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए दुरूद शरीफ। और दुरूद शरीफ के बगैर दुनिया की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इवन के दुनिया के जितने मकातिब फ़िक्र हैं, सब मकातिब फ़िक्र में नमाज है और हर मकातिब फ़िक्र में नमाज के अंदर दुरूद पाक है। जब तक आप दुरूद नहीं पढ़ते आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो मेरा सवाल यह है कि जब नमाज कबूल नहीं है तो जिंदगी कैसे कबूल होगी? तो अपनी जिंदगी को, अपनी मौत को कबूल करवाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इजहार मोहब्बत, इजहार प्यार के लिए दुरूद पाक का पढ़ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, हर दुआ से पहले, हर मामलात से पहले, ये ज़रूरी है और वाजिब है। आरिफ इकबाल मियाँ वाली से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आरिफ साहब पूछिए अपना सवाल। हेलो जी आरिफ इकबाल साहब, क्या पूछेंगे? सर मैं ये पूछना हो कि मैं एक छोटा मुलाजिम हूँ सरकारी, मेरी 35,000 तनख्वाह है और मेरे 6 बच्चे हैं, बीवी है, बीवी भी है, वालदा भी है, वालिद भी हैं और ये तनख्वाह पूरी नहीं होती और आप ईद आ रही है और मेरे बच्चों के कपड़े शपड़े नहीं है, क्या मैं अपना किसी से ज़कात ले सकता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। आरिफ साहब हैं मुफ्ती साहब और उनकी जो आमदनी है वो उनके अखराजात पूरे नहीं कर पा रही है। सरकारी मुलाजिम हैं, उनके 5-6 बच्चे बहुत सारे हैं,
तो पूछ रहे हैं क्या वो ज़कात ले सकते हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए? अगर वो समझते हैं कि उनकी आमदनी से उनके अखराजात पूरे नहीं होते और वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, खुद उन पर ज़कात देना नहीं बनती, तो ज़कात ले सकते हैं। राइट। और अब मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहन मरवा सिद्दीकी से कि वो नजराना अकीदत पेश करें, अपनी नात पढ़ें। बिस्मिल्लाह। ज़मीओ ज़मा तुम्हारे लिए, मक्कियों मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मरवा मेरी बहन। यकीनन वक्त की कुछ कमियाँ नहीं तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप ये नात पढ़ती रहें, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब का कि वो आए और उन्होंने ऐसी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ की और हमें हमारी रहनुमाई फरमाई। और आपका भी मरवा मेरी बहन कि आप आई और आपने नात पढ़ी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में आपका नजराना कबूल फरमाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।